बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ना सिर्फ इसे सब्सक्राइब करें बल्कि बेल आइकन और जो लाइक का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक इंतहाई दिलचस्प और हक़ाइक़ पर मबनी एक तहरीर जो कि है बुनियादी तौर पर मारूफ़ सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच, उनका ये कालम है, उनकी ये तहरीर है और उस तहरीर का उन्वान बड़ा दिलचस्प है कि सच्चा कौन, नूनी या इंसाफ़ी। ये नूनी टर्म जो है वो पहली मरतबा मैंने कम से कम पहली मरतबा सुनी। ये तहरीर आपकी खिदमत में जूँ की तू पढ़ के पेश करता हूँ। उम्मीद है आप भी इससे ना सिर्फ लुत्फ़अंदोज़ होंगे बल्कि आपकी मालूमात में भी इजाफ़ा होगा कि वाकई सच्चा कौन, और इनमें झूठा तो नहीं कहना चाहिए लेकिन कम से कम सच्चा कौन है, नूनी या इंसाफ़ी। सुहेल वड़ाइच लिखते हैं कि इंसाफ़ी यानी इंसाफ़ी कहते हैं हद हो गई है तारीख़ में, इस कदर ज़्यादतियाँ कभी हुई नहीं है जितनी तहरीक इंसाफ के साथ हो रही हैं। औरतें, हमारे लीडर, वर्कर जेलों में बंद हैं और हमें कॉर्नर मीटिंग्स तक करने की इजाज़त नहीं। आप लोगों को शर्म नहीं आ रही? अपनी मुखालिफ टीम के हाथ पांव बांध कर आप जीत का ड्रामा करना चाहते हैं। नूनी यानी नून लीग वाले कहते हैं हौसला करो, आप का तारीख़ का इल्म 2018 से शुरू होता है। हम तो जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ से लेकर अब तक कई मुश्किल दौर देख चुके हैं। 2002 का इलेक्शन हो या 2018 का इलेक्शन, दोनों में हमारे हाथ पांव बांधे गए थे। हमारे लीडरों ने भी जेलें काटी, वर्कर्स ने कुर्बानियां दी। हमारी पार्टी, हमारी बारी आई तो आप रोते क्यों हैं? आप लोगों ने हमारे साथ जो जुल्म किया है क्या वो याद नहीं रहे? इंसाफ़ी, हमारे दौर में तो नवाज शरीफ पर एक भी मुकदमा नहीं बनाया गया। वो अगर जेल में रहे तो मुकदमात पहले से बने हुए थे। दूसरा, हमने इक़्तिदार में आते ही करप्शन के ख़िलाफ़ एजेंडा लेकर, हम तो इक़्तिदार में आए ही करप्शन के ख़िलाफ़ एजेंडा लेकर थे, इसलिए हम मजबूर थे। हमने ना नैब पर दबाव डाला ना एजेंसियों पर, बस हमने आपको NRO नहीं दिया और कोई गलत बात नहीं थी। नूनी, और वो जो खान अमेरिका में तकरीर करके कहते थे कि मैं जेल में से पंखे भी उतरवाऊंगा, ये इंतकाम नहीं तो और क्या था? और वो जो हर वक्त नफ़रत भरी गालियां देते थे, क्या ये जुल्म और ज़्यादती नहीं थी? नून के हर लीडर को जेल में डाला गया और हर गिरफ्तारी पर PTI ने खुशियां मनाई। राना सनाउल्लाह को मनशियात के झूठे मुकदमे में आपके दौर में गिरफ्तार किया गया। आपकी यादाश्त कमज़ोर क्यों है? इंसाफ़ी, नवाज शरीफ हमारे दौर में जेल से निकाल कर बाहर भेजे गए थे। हमने ही इजाज़त दी थी, बाकायदा काबीना के इजलास में इजाज़त दी थी। हमारे दौर में नूनी गिरफ्तार तो हुए लेकिन जब अदालतें इन्हें रिहा करती थी तो हमने आज की तरह उन्हें नए मुकदमात में गिरफ्तार नहीं किया बल्कि उन्हें रिहा होने देते थे। साद रफ़ीक और ख्वाजा आसिफ को अदालतों ने ज़मानतें दी, हमने उन्हें रिहा कर दिया, नए मुकदमात में गिरफ्तार नहीं किया। नूनी, नवाज शरीफ को आपने इस खौफ से जेल से निकाला था कि अगर इसे जेल में कुछ हो जाता तो आप उस रद्द-ए-अमल को संभाल नहीं सकते थे। उस वक्त नवाज शरीफ बहुत पॉपुलर थे। दूसरी बात यह कि नवाज शरीफ के बाहर निकालने में इदारों का असल हाथ था। आप तो इदारों और एजेंसियों के हाथों में मोहरा थे। आप तो खुद कोई फैसला करने का इख्तियार ही नहीं रखते थे। इंसाफ़ी, आजकल तो आप मोहरा बने हुए हैं। हमें लाडला होने का ताना देते थे, आजकल आप खुद लाडले बने हुए हैं। आप पॉपुलर तो हैं ही नहीं। इलेक्शन जैसे तैसे करके करवा लें, हुकूमत कैसे चलाएंगे? अवाम खान के साथ है, हम आपको चलने नहीं देंगे। नूनी, आपने पहले भी
पाशों और ज़हीरुल इस्लामों के साथ मिलकर हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ धरने दिए थे, साजिशें की थी। आप फिर आपके साथ वही कुछ हुआ, लेकिन अब आप भी समझने को तैयार नहीं, फिर धरनों और हुकूमत ना चलने देने की धमकियां दे रहे हैं, यानी दोबारा हुकूमत ना चलने की धमकियां दे रहे हैं। आप मुकाफ़ात अमल का शिकार हैं। आपने माजी में जो कुछ किया था सो आज वही भर रहे हैं। इंसाफ़ी, आज जो आप कर रहे हैं कल आपको भी भरना पड़ेगा। हमें यकीन है कि ना आपसे हुकूमत संभलनी है और ना मईशत। आपकी हुकूमत साल 2 साल चलेगी, फिर हमारी ही बारी आएगी। लोगों की अक्सरियत खान के साथ है, आपके साथ नहीं है। नूनी, हम हमेशा करके दिखाते हैं। हमने इकॉनमी लिबरलाइज की, मोटरवेज बनाई, बिजली के कारखाने लगाए, लोड शेडिंग ख़त्म की, डॉलर्स को 100 रुपये पर बांध कर रखा। अगर मुल्क को चलाना है तो हमारी हुकूमत कायम रखना होगी। हमें जितना भी वक्त मिला हम काम करके दिखाएंगे। आप ये बताएं कि आपने क्या करके दिखाई। इंसाफ़ी, हमने गरीबों के लिए सेहत कार्ड का इनकलाबी कदम उठाया, लंगर खाने खोले और बेहतरीन गवर्नेंस दी। इमरान खान का कोई एक भी माली स्कैंडल नहीं बना। उसने हमेशा करप्शन के ख़िलाफ़ स्टैंड लिया। नूनी, मुल्क भर को बुज़दार और महमूद खान की गवर्नेंस का पता है। मुल्क के सबसे बड़े सूबे को जिस तरह फरागोगी के ज़रिए चलाया जाता था वो भी आप सबके इल्म में आ चुका है। सेहत कार्ड ने प्राइवेट अस्पतालों के मज़े कराए और मुल्की ख़जाने खाली करा दिए। बाकी रही इमरान खान की बात, तो क्या तोशा खाना का माली स्कैंडल नहीं है। इंसाफ़ी, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने महंगाई को संभाला हुआ था। हमने पेट्रोल सस्ता कर दिया था, बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं किया था। हमारा दौर सुनहरी था। मईशत में खराबी 16 माह रहने वाली शहबाज हुकूमत ने की। डार साहब ने मईशत ख़राब करके रख दी। नूनी, हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। मुक़तदरा ने खान की हुकूमत को रुखसत ही इसलिए किया कि उन्हें समझ आ गई थी कि खान हुकूमत मुआशी कश्ती को डुबो देगी। जनरल बाजवा तहरीक अदम एतमाद के आने से 6 माह पहले से ये कहना शुरू हो गए थे कि इमरान खान को इक़्तिदार में लाकर उनसे गलती हुई और वो चाहते थे कि रिटायरमेंट से पहले इसका मुदावा करके जाएं। इंसाफ़ी, गोया आप मान रहे हैं कि जनरल बाजवा इमरान खान को बनाया था। जनरल बाजवा ने ही इमरान खान को बनाया था, इसीलिए तो खान साहब उसे मीर जाफ़र कहते थे। नूनी, मगर ये याद रखें, इस जनरल बाजवा ने खान को बचाए रखा। जिस रोज़ तक जनरल बाजवा बाख्तियार रहा उस वक्त तक खान का बाल भी बीका नहीं हुआ। जनरल बाजवा अंदर से खान को पसंद करता था, वही इसे लाया था, मगर इसने ख़राब गवर्नेंस और ख़राब मईशत की वजह से उनसे अपनी पसंदीदगी छोड़ दी। जब तक फ़ौजी कमान तब्दील नहीं हुई इमरान खान चढ़ता रहा, ना उसकी गिरफ्तारी हुई ना उस पर कोई कदगन लगी। इसने महाजा राई से इसको ऐसा लगा कि मुक़तदरा कमज़ोर है और इसकी पार्टी मजबूत है। यही वो गलत तज्ज़िया था जिसने 9 मई का वाक़या करवाया, क्योंकि उनका ख्याल था कि अवाम का समंदर PTI के साथ है। वो इस बार मुक़तदरा की ताकत से भी ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं, इसलिए मुक़तदरा भी इस तूफ़ान में बह जाएगी। इंसाफ़ी, अवाम का समंदर हमारे साथ था और अब भी है। हमें मौका मिले तो हम अब भी जीत कर दिखाएंगे। हमारे साथ हाथ हुआ है, हमें 9 मई के वाक़े की तरफ धकेला गया है, ये इंसाफ़ी कह रहे हैं। वगरना हमने तो कभी गमला तक नहीं तोड़ा था। हम साजिश का शिकार हुए हैं। हमने तो मुक़तदरा से कभी लड़ाई नहीं की। पता नहीं क्यों हमें टारगेट किया जा रहा है। नूनी, आप इतने मासूम नहीं हैं। आपने 9 मई की बाकायदा मनसूबाबंदी की थी। इस प्लान का मकसद मुक़तदरा के अंदर और मुल्क भर में बगावत थी। इसमें जज और जर्नैल सब शामिल थे। बगावत नाकाम हुई तो यही हाल होता है जो आपका हो रहा है। अब ये मामला है कि इस वक्त नवाज़ शरीफ को वही ताना दिया जा रहा है जो इमरान खान को ताना दिया जा रहा था कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के लाडले हैं, उन्हें इक़्तिदार में लाया गया और अब इमरान खान की जगह नवाज़ शरीफ को लाडला बना दिया गया है। यही इल्ज़ाम बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी लगा चुके हैं। यही इल्ज़ाम दीगर सियासी जमातों की जानिब से भी आयद किया जा रहा है कि जो कि
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बयानिए से इत्तफाक नहीं करते। और यही वजह है कि अब मुबैना तौर पर मियाँ नवाज़ शरीफ ने अपने पार्टी की मंशूर कमेटी और दीगर आला रहनुमाओं से ये कहा है, हिदायत दी है कि एक ऐसा बयानिया बनाया जाए जिससे ये तासुर ज़ाहिर हो कि नवाज़ शरीफ अब लाडले हैं, इमरान की जगह नवाज़ शरीफ ने ले लिया है। इस तासर को क्या आइंदा इलेक्शन से पहले तक ज़ाहिर किया जा सकेगा या नहीं, ये फ़ैसला आपने और अवाम ने और तारीख़ ने करना है। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।